क्या भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है? क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने घुटने टेक दिए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो चाइना पहुंच गए हैं। ऐसी नौबत क्यों आई? मेरे देश को चीन के पास संबंध सुधारने के लिए क्यों जाना पड़ा? और आज हम इतनी ज्यादा बुरी हालत में हैं कि चीन हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जो चाहता है वो मेरे साथ करता है और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये नौबत भी कैसे आई? बार बार कह रहा हूं कि जयशंकर एक नॉन पॉलिटिकल फॉरेन मिनिस्टर है। हम अपने को तो विश्वगुरु के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाइना का 1/5 भी नहीं। आज हम चीन के बगैर रहने की सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम चीन के लिए निसार हैं और बावजूद इसके हैं कि चीन कहीं भी कैसे भी हमारे साथ कोई भी अच्छा और दोस्ताना रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं कि चीन किस तरह से भारत के लिए दुश्मन बना हुआ है? दरअसल चीन लगातार भारत को घेर रहा है और भारत को प्रताड़ित कर रहा है, भारत को झटके दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है, या भारत के प्रति उसने घटिया रवैया अपनाया हुआ है। हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर वो चाइना पहुंच गए हैं और इससे पहले डोभाल साहब हमारे आने से चाइना जा चुके हैं। ये दोनों लोग, ये जरा पढ़िएगा ऊपर क्या लिखा हुआ है, भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है जयशंकर के बारे में। एस जयशंकर अर्ज ओपन डायलॉग विद चाइना अमिड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सिचुएशन। चाइना जा रहे हैं, चाइना में जाके चाइना की सरकार को, मुझे ऐसा लगता है, मना रहे हैं। बाकी उनकी अंदर क्या कहानी चल रही है पता नहीं, लेकिन दोनों किसी स्पष्ट एजेंडा के बगैर चीन की यात्रा पर गए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी नौबत क्यों आई, मेरे देश को चीन के पास संबंध सुधारने के लिए क्यों जाना पड़ा, और आज हम इतनी ज्यादा बुरी हालत में हैं कि चीन हमारे सिर पे चढ़ के बोल रहा है जो चाहता है वो मेरे साथ करता है और मैं उसका जवाब भी नहीं दे पा रहा हूं। तो ये नौबत भी कैसे आई? वे कौन से हालात थे जिनके कारण आज हम चीन के बगैर रहने की सोच भी नहीं पा रहे हैं? हम चीन के लिए निसार हैं और बावजूद इसके हैं कि चीन कहीं भी कैसे भी हमारे साथ कोई भी अच्छा और दोस्ताना रिश्ता निभा ही नहीं रहा है। हम अगर आज के इस घटनाक्रम को देखें तो हमको साफ दिखाई देता है कि हमारे इन लोगों को, हमारे देश के प्रतिनिधियों को चीन क्यों जाना पड़ा है। क्या भारत अब चीन के सामने भी झुक गया है? क्या मोदी सरकार ने चीन की चुनौती के सामने? वो आपने कभी ये सुना है कि गोबर को गुड़ बनाकर पेश करना? और गोबर और भारतीयों का तो रिश्ता बड़ा पुराना है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं किस तरह गोबर खोर हैं ये। अब चीन के बारे में क्या क्या कुछ ये कहते रहे। सिर्फ 1 महीना पीछे चले जाइए कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की, गोबर आर्या को सुने, जीडी बख्शी को सुने कि हमारा जो मेन एडवर्सरी है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, मेन एडवर्सरी चाइना है। अब जयशंकर वहाँ क्या लेने गया है और क्या कह रहा है कि जो ग्लोबल सिचुएशन है उसे देखते हुए हमें आपस में डायलॉग करना चाहिए। कल तक नरेंद्र मोदी अपनी स्पीचेस में चाइना के बायकॉट की बातें कर रहा था, आज जयशंकर उसी के पाँव में जाकर पड़ गया है कि हमारे साथ डायलॉग करो। ये है गोबर को गुड़ बनाकर अपनी आवाम के सामने पेश करना, और भारतीय इसमें माहिर हैं। अब खुद सवाल उठ रहे हैं कि एस जयशंकर वहाँ लेने क्या गया है, क्या डायलॉग हुए हैं। पाकिस्तान और चीन ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुम्हारा हाल किया वो तुम भूल गए। खुद तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ रो रहा था कि तुर्की और चाइना जो है वो हमारे मेन दुश्मन है, फेस पाकिस्तान है। तो सुनिएगा ज़रा, आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे कि इस वक्त भारत के हालात क्या हैं। नरेंद्र मोदी को समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि एक तरफ अमेरिका मार रहा है, रशिया बयानात दे रहा है, अब इन्हें चाइना मिल गया उसके पाँव पड़ने के लिए। अब ये जयशंकर वहाँ पहुँचा है। घुटने टेक दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया चीन यात्रा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात ने एक बार फिर भारत चीन संबंधों पर बहस छिड़ दी है। जयशंकर ने दावा किया कि दोनों देशों के संबंध सुधर रहे हैं, लेकिन क्या यह बयान जमीनी सच्चाई से मेल खाता है? कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार चीन को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। इतने गधे हैं ये कि ये शी जिनपिंग के बारे में ये कह रहे थे कि वो गायब है स्क्रीन से, उसके खिलाफ कू हो रहा है, उसके जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ को मार लिया गया है, अब शी जिनपिंग को भी जल्द ही मार दिया जाएगा। ये खबरें ये अपने प्राइम मीडिया में देते रहे हैं, और ये पीछे इनका अब्बा खड़ा नजर आ रहा है आपको एस जयशंकर के साथ। भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर से सीधे शामिल उसमें रहा और हमारे सैनिकों की गश्त तक रोक रहा है। चीन न केवल हमारी सीमाओं पर दखल दे रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी झकझोर रहा है। हमको चारों तरफ से घेरने की कोशिश भी कर रहा है। फॉक्सकॉन जैसे निवेशकों को वापस बुला रहा है, रेयर अर्थ मेटल्स और जरूरी संसाधनों को निर्यात रोक रहा है और हमारी निर्भरता का फायदा उठा रहा है। सवाल ये नहीं कि भारत
चीन से लड़ क्यों नहीं रहा है? लड़ना भी नहीं चाहिए। सवाल यह है, सरकार सच्चाई से भाग क्यों रही है? कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री तो पहले ही 2020 में चीन को क्लीन चिट दे चुके हैं। अब विदेश मंत्री वही काम दोहरा रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री भारत की जनता को विश्वास में लेकर चीन के मुद्दे पर विस्तार से बहस कब करेंगे। अब सवाल है कि क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री अब संसद में चीन पर बहस से क्या वो डरते हैं? सवाल सिर्फ जयशंकर और मोदी पर नहीं है। सवाल यह है, क्या देश की जनता अब भी आंख मूंद कर भरोसा करती रहेगी जब चीन हमारी जमीन, हमारी सुरक्षा और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों पर वार कर रहा है? कि चीन किस तरह से भारत के लिए दुश्मन बना हुआ है। दरअसल चीन लगातार भारत को घेर रहा है और भारत को प्रताड़ित कर रहा है, भारत को झटके दे रहा है, भारत को परेशान कर रहा है, या भारत के प्रति उसने घटिया रवैया अपनाया हुआ है। सिर्फ 2 दिन पहले चीन ने तिब्बत को लेकर भारत को डायरेक्ट धमकी दी थी कि इस बार उंगली की तो तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। ये चीन ने बाकायदा कहा है कि तुम अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो तिब्बत में उंगली करके, इसलिए इस मामला से पीछे हो जाओ। और अब जयशंकर सीधा वहाँ चाइना पहुँचा है। ठीक है, एससीओ समिट में गया है, लेकिन शी जिनपिंग से मुलाकात से पहले उसने क्यों यह बयान दिया कि हम डायलॉग करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि कैसे चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था। हमारे देश के, हमारे डिफेंस चीफ, हमारे देश के आर्मी के अधिकारी साफ साफ कह रहे हैं कि हम अकेले पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, चीन भी उसके साथ लड़ रहा था। रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी चीन पाकिस्तान को दे रहा था। ये क्या होती है? ये होती है कि सैटेलाइट से हर वक्त लाइव टेलीकास्ट चलता रहता है भारत का कि कहां क्या हो रहा है। जैसे हम गूगल मैप पे देखते हैं, वो तो रिकॉर्डेड है, फोटो है पुरानी, लेकिन एक लाइव चल रहा होता है। तो सैटेलाइट से हमारे टैंक कहां से जा रहे हैं, हमारी फौज कहां से जा रही है, ये सारी चीजें दिखती रहती हैं। और वो देखने के लिए चीन के जो सैटेलाइट हैं, उस सैटेलाइट का एक्सेस पाकिस्तान को दे दिया गया था। और ये अपने आप में सीधे सीधे युद्ध में उतर जाने से ज्यादा बुरा था। इसके अलावा उसने बहुत सारे हथियार उसको दिए, दूसरी चीज दी, और टर्की ने भी उसको ड्रोन दिए थे। देखिए अंकुर जी, ये कौन झुक रहा है, कौन घुटने टेक रहा है, इस बहस में थोड़ी देर बाद में आते हैं। पहली बात यह कि भारत और चीन के बीच का जो रिश्ता है, और नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इसको 3C से डिफाइन कर सकते हैं। कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। मोदी और उनके आने के बाद जो चीन के रिश्ते हैं वो 3 शब्द में डिफाइन हो रहे हैं: कंफ्यूजन, केओस, कंपल्शन। कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? कंफ्यूजन इस बात को लेकर यह है कि क्या भारत चीन के साथ दोस्ती कर सकता है जबकि वो अमेरिका के बहुत करीब रह सकता है। यह कंफ्यूजन है कि क्या करे भारत। कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, लोकतांत्रिक देश है। चीन भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत देश है, सैनिक तौर पर भी बहुत मजबूत देश है, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत मजबूत देश है। और आज की तारीख में वो चीन लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो मोदी सरकार ये समझ नहीं पा रही है कि वो इस दोनों सुपर पावर के बीच में संतुलन कैसे बैठाए और किसके साथ करीब रहे, किससे दूर रहे। यह कंफ्यूजन उसके दिमाग में है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट मांगने की कोशिश करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, और इस तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं जैसे भारत और अमेरिका बिछड़े हुए दोस्त हैं और वो अब गले मिल गए हैं और अब फिर कभी नहीं बिछड़ेंगे। और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ट्रंप की अमेरिका भारत के साथ, मोदी सरकार के साथ बर्ताव करती है। आपने वो तस्वीर भी देखी होगी जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नरेंद्र मोदी झूला झुला रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि टर्की को लेके तो हमारी सरकार, हमारा गोदी मीडिया, हमारा संघ परिवार, सब लोग राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं, लेकिन चीन को लेकर चुप हैं। चुप इसके बावजूद है कि चीन लगातार हमको नुकसान पहुंचा रहा है। ये होने के बावजूद उसने भारत के साथ लगातार कपट किया। भाई रेयर अर्थ मैग्नेट, मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, वो भारत को छोड़कर दुनिया को दे रहा है भाई। जबकि भारत की पूरी ईवी इंडस्ट्री, पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, भारत की पूरी जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री, वो चीन के ऊपर निर्भर है और वो हमको रोक दे रहा है। हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर आते हैं, जिनके कारण दुर्भाग्य, देखिए एक नेहरू था जिसने नेशनल फर्टिलाइजर बनाया, दूसरे संस्थान बनाए कि भारत आत्मनिर्भर हो खाद के मामले में। हमारा फर्टिलाइजर चीन से आता है। जो चीन से फर्टिलाइजर आया है वो चीन का फर्टिलाइजर जी चीन ने रोक दिया। टनल बोरिंग मशीन होती है जिससे आप देखते हैं मेट्रो बनती है, अंडरग्राउंड टनल खोदी जाती है, उसके शिपमेंट भी चीन ने लटका दिए। यानी सिलेक्टिवली उन सब जगहों पर हमला कर रहा है जिस जगह से भारत पे असर पड़ सकता है। भाई अमेरिका का तो स्पष्ट वो है एजेंडा कि वो क्यों किसके साथ कर रहा है। चीन हमारे साथ क्यों कर रहा है भगवान जाने।
और अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो किस तरह की चीजें, भगवान नहीं जाने वो भी हम जानते हैं, हम बताएंगे आपको। तो हम पीछे जाएं तो किस तरह की चीजें लगातार भारत के साथ हो रही हैं। झूला झुला रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि चीन जो है वो गलवान में आके हमारे सैनिकों के साथ मारपिटाई करता है, हमारे सैनिकों की जाने जाती है, और एक बहुत मिनी छोटा सा युद्ध हो जाता है वहां पे। ये तो कंफ्यूजन है कि क्या करें। केओस किस बात को लेकर है? केओस इस बात को लेकर यह है कि जब आप देखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, उसमें जब आपको पता चलता है कि चीन पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ है, आपके जो तमाम सैन्य अधिकारी हैं, जो आपके डिप्टी आर्मी चीफ है राहुल सिंह, जनरल राहुल सिंह, वो कहते हैं 81% जो हथियार हार्डवेयर है पाकिस्तान के पास वो चीन दे रहा। पूरी दुनिया इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ है कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान की मदद की है, और एक ऐसा नेटवर्क उनको दे दिया है जिस नेटवर्क की वजह से पाकिस्तान से लड़ना भारत के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब उस संदर्भ में केओस हो गया कि हम करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए हमको। कंपल्शन क्या है? कंपल्शन यह है कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, चीन के साथ भारत की सीमाएं लगी हुई हैं, हजारों किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। चीन भारत का पड़ोसी भी है और पाकिस्तान की मदद भी कर रहा है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आपका कंपल्शन यह है कि क्या आप चीन के साथ झगड़ा बोल ले सकते, सवाल उठा नहीं ले सकते। भारत जो है वो चीन के सामने एकदम सिट्टी पिट्टी गुम वाली हालत में है, तो पाकिस्तान का साथ दे रहे हम कुछ नहीं कहेंगे सर। तो हमारे को मतलब आप सोचिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चिट्ठी लिख रही है कि अब सरकार ही कुछ कर सकती है, उन्होंने रोक दिया है। चुप, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये हालात हैं चीन को लेकर हमारे पड़ोसियों के, जो कि बातें करने में इतने माहिर हैं कि आप उनका मीडिया देखें तो आपको लगेगा कि ये सुपर पावर का मीडिया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।